प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 103 का पद 13। यहाँ लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवोइयों पर दया करता है। मेरे जी, जो हम यहाँ पर जिस विषय के लिए आज सीखेंगे वो है पिता और दया। इन दो विषयों के लिए हम आज मनन करेंगे सुबह। मेरे जी, जो हम संसार में जिस संसार में रहते हैं उसमें हमारा संसारिक पिता भी होता है। वो संसारिक पिता जो संघर्ष करता है हमारे लिए दुख उठाता है, हमारे लिए अपनी खुशियों को वो दरकिनार कर देता है। मेरे जी, जो ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छाएं नहीं है, उसे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा नहीं है, अच्छे जूते पहनने की इच्छा नहीं है, या फिर अच्छा उसे दिखने की इच्छा नहीं है। सब कुछ है मेरे जी, जो लेकिन जब बात बालकों के ऊपर आती है, बच्चों के ऊपर आती है, बालकों पर आती है, बालकों जो शब्द है यहाँ पर भी है भजन संहिता 103 में। जब बात बालकों पर आती है, बच्चों पर आती है, तो वो अपने उन सब चीज़ों को कुर्बान कर देता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, आनंदित रहें। बाइबल में लिखा है मेरे जीजो कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें जरूर देगा। यहाँ पर मेरे जी, जो पिता का संबंध जो है, परमेश्वर का जो संबंध है हमारा आज पिता का हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने पिता संबोधित किया, परमेश्वर को पिता संबोधित किया। और प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, तब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पिता, मेरा पिता, तुम्हारा पिता। यानी जो एक दरार थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसे परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। यीशु मसीह की शकल में, यीशु मसीह की सीरत में आकर उसे समाप्त कर दिया। आज हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से, पिता का है। पिता के बहुत सारे नाम हैं, परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं बाइबल में, हम सब जानते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह ने दिया वो है पिता। अब्बा, अब्बा कहकर हम उसे पुकारते हैं। आज मेरे अजीज, जो आज आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, किसी भी दुख में क्यों ना हो, उसे आप पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं अपने जीवन में कि पिता मुझ पर रहम कर। आपके दुख को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उस दुख को आपका पिता भी बेहतर जानता है। मेरे जीजू, हमारी समस्याएं ये होती हैं कि हम हमारे पिता से बोलते नहीं, मांगते नहीं, पिता से बोलते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बोलते नहीं हैं। कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा दुखी है, हम पिता, अगर पिता के रूप में है हम इस संसार में, और हम नोटिस करते हैं हमारा बच्चा दुखी है, और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें उसके लिए, लेकिन हमें पता होता है कि वो दुखी है, परेशान है। इस संसार में हमें बोलना पड़ता है कि पिता मुझे ये दिक्कत है। हमारे बालकों को भी हमसे बोलने की आवश्यकता होती है कि हमें ये दिक्कत है, तभी हम मेरे जो कुछ काम कर पाते हैं इस विषय को लेकर। परमेश्वर पिता दया हम पर करता है जब हम उसको पुकारते हैं, वो हम पर दया करता है। दया जो शब्द है मेरे अजीज, जो ये हेसेड है इब्रानी में, उसकी दया हम सबको चाहिए। हम सब उसके दया में रहना चाहते हैं। दया के अंदर सब कुछ निहित है। चाहे आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, वो हर दुख से हमें छुड़ाने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पिता से मांगें। आज उस समय है मेरे जो आज पिता से मांगें। परमेश्वर आपको हमको जरूर छुड़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में